हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी सबकी पाठशाला 1 to 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार हम आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं और इस कहाँ यूज़ होता है, और इसके एग्जाम्पल भी आपको मैंने इस लेक्चर में बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, क्या पास्ट इसकी पहचान क्या होती है। इन वाक्यों के अंत में करता था, करती थी, करते थे, गया, लिखा, खाया, पिया, सोया आज जैसे शब्द आते हैं। जैसे क्या, गया, लिखा, खाया, पिया, सोया, लिया, दिया। इसमें मतलब या वाले भी सेंटेंस आ जाते हैं। जैसे खाया, पिया, सोया, लिया, दिया आज जैसे शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए हम इसके अब रूल के बारे में जानते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की सेकंड, मतलब पास्ट में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब इसकी वो रूल क्या कहता है, यदि करता, मतलब यदि करता सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या लगाते हैं। एक वचन सिंगुलर होगा तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और कर्ता सब्जेक्ट बहुवचन होगी तो प्लूरल होगा तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। हमेशा याद रखिए कि पास्ट टेंस आता है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो उसकी सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, या सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो। अब इसका हम जान लेते हैं क्या एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, वह आगरा गया। ही वेंट, क्या वह देखो सब्जेक्ट के अनुसार क्या लग गया, ही मतलब भी वह सिंगुलर है तब भी वेंट टू आगरा। वो वेंट मतलब वर्ब क्या है, इसकी जाने की गो होती है, इसकी सेकंड फॉर्म के वेंट हो गई। अब सेकंड जान लेते हैं, वह काम करता था, क्या वह काम करता था। अब देखो गया, या भी आ गया है। इसी तरह मैंने अभी आपको रूल में पहचान में बता दी कि या आएगा, करता था, करती थी। इसी तरह से बहुत सारे, मतलब आप कंफ्यूज ना होना, या हो या करता था तब भी प्रेजेंट, तो वह काम करता था। ये क्या, ही डिड वर्क, क्या इसकी वर्ब डू होती है, इसका सेकंड फॉर्म डिड हो गई, तो ही डिड वर्क क्या हो जाएगा, ही डिड वर्क। अब मैंने एक गाना गाया, क्या आई संग अ सॉन्ग, इसकी सेकंड मतलब वर्ब क्या होता है, सिंग, अब इसमें हो गया संग और सॉन्ग हो गया, क्या हो गया, संग अ सॉन्ग। अब चलिए हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सेकंड में क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी मैंने क्या पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट, अब पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जानते हैं क्या होता है। इसकी पहचान क्या थी, इन वाक्यों के अंत में कर रहा था, क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि जैसे शब्द आते हैं उसमें पास्ट। इसका रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वास वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। क्या मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार हम किसका, वास और वर्ब की लगाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो मुझे पता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, और वास वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। मैं कल एक पत्र लिख रहा था, क्या मैं कल पत्र लिख रहा था, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई वास राइटिंग अ लेटर यस्टरडे, क्या आई वॉज राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। इसका एग्जाम सेकंड, तुम कल सो रहे थे, इसकी इंग्लिश क्या, यू वर स्लीपिंग यस्टरडे। चलिए अब हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस निगेटिव टेंस के बारे में। पहले हमने क्या पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, अब इसमें निगेटिव जुड़ गया, ओनली क्या जुड़ गया, निगेटिव जुड़ गया। देखो अब इन पहचान जान लेते हैं, क्या होती है पहचान इसकी। अब देखो सेम एज फर्स्ट, क्या सेम पहले रहेगा, बट इसमें क्या जुड़ जाएगा, नॉट जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाएगा, नॉट। अब नहीं मतलब नहीं, नॉट जुड़ जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। रूल क्या कहता है इसका, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट, क्या नॉट जुड़ जाएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। एंड इसका एग्जांपल क्या होता है, राम खाना नहीं खा रहा था, क्या राम खाना नहीं खा रहा था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, राम वाज नॉट ईटिंग द फूड। नॉट लग गया, नहीं है तो नॉट ईटिंग आईएनजी फॉर्म है तो कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लग गया, ईट का ईटिंग हो गया, आईएनजी लग गया, एंड द फूड क्या हो गया, द फूड। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड, पास्ट परफेक्ट। अभी मैंने क्या पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस निगेटिव पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पहचान के जिन वाक्यों के अंत में या था, चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। रूल्स पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब लग जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगा लेंगे, हैड, एस को हम हमेशा क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट इसमें क्या लिए, सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर और प्लूरल, इसमें हैड लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब लग जाएगा। अब एक्सरसाइज चलते हैं, राम खाना खा चुका था, क्या राम खाना खा चुका था, तो इसकी इंग्लिश मैंने अभी बताया कि चुका था, चुकी थी लास्ट में आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। इसकी इंग्लिश क्या होगी, राम
हैड ईटन द फूड, क्या राम हैड ईटन द फूड, इसमें थर्ड फॉर्म हैड भी आ गया। अब सेकंड क्या है, राम कल आ चुका था, ये पहले से कार्य हो चुका है, तो इसे क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कहेंगे। इसके इंग्लिश में राम हैड कम, इसकी मतलब फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है, थर्ड फॉर्म भी कम होती है, यस्टरडे। तो चलिए हम इस ये हो गया, कम लग जाएगा, हमेशा याद रखिए कम की से थर्ड फॉर्म भी कम होती है, तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं, किसके बारे में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, सेम एज फर्स्ट, मतलब सेम ऐसे रहेगा, बट जा रहा था मतलब कि जा रही थी, इसमें क्या है टाइम प्लस आ जाता है, क्या इसमें रहा था रही थी क्योंकि कॉन्टिन्यूस हो गया है, और इसमें टाइम प्लस हो जाता है। अब इसके रूल के बारे में जानते हैं, रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की, सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर वर्ब्स, क्या देखो सिंस और प्लस फॉर कब लगाते हैं, टाइम में लगाते हैं। और इसके अभी हम मतलब सिंस और फॉर के बारे में भी बताएंगे। एक एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, पढ़ते, रोहित 2 घंटे से अपनी गाय चराए ही जा रहा था, क्या चराए ही जा रहा था, देखो जा रहा था तो क्या हो गया, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, रोहित हैड बीन ग्रेजिंग हिज काउ सिंस 2 आवर्स, क्या सिंस 2 आवर्स फॉर 2 आवर्स। अब देखिए हमेशा मतलब सिंस किस में लगता है, जो कि निश्चित समय होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर जिसमें नंबर होते हैं, तो इसमें सिंस नहीं लगेगा। अब पढ़ते हैं सेकंड, मैं सुबह से अंडे ही खाते जा रहा था, क्या मैं सुबह से अंडे ही खाते जा रहा था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई हैड बीन ईटिंग एग्स सिंस मॉर्निंग। अब देखिए निश्चित समय है, मतलब कि हमें ये निश्चित समय है, मॉर्निंग सुबह से अभी तक खा रहा होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये टाइम कितना हुआ, कितने घंटे उसने खा लिया, तो यह निश्चित समय हो चुका है। और फॉर का यूज़ हम हमेशा कहाँ के लिए करते हैं, अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।